दोस्तों, अगर आपका ये सवाल है कि आप प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करके गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करते हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बीएससी नर्सिंग करते हो, तो उसके बाद आपको किसी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करने का मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, क्या चीज़ें होती हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो अगर आप जानना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक देखना, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। देखिए, सबसे पहली चीज़ समझिए, आप प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करके गवर्नमेंट जॉब पा सकते हो, लेकिन क्या चीज़ें हैं, क्या कंडीशन है, क्या एलिजिबिलिटी है, समझिए। सबसे पहली चीज़, आपने जिस प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज से या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बीएससी नर्सिंग कंप्लीट की है, तो वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, ये ज़रूरी है। मतलब कि आईएनसी या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल का अप्रूवल उन कॉलेज के पास में होना चाहिए जिनसे आपने बीएससी नर्सिंग कंप्लीट की है। ठीक है, तो ये चीज़ है। दूसरा चीज़, आपका स्टेट नर्सिंग काउंसिल या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एज अ रजिस्टर्ड नर्स। ठीक है, और मिडवाइफ। तो ये चीज़ है। इसके अलावा क्या करना होगा, देखिए, जब आपने किसी मान्यता प्राप्त प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज से बीएससी नर्सिंग किया है या फिर जीएनएम किया है, ठीक है, उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन कराओगे कहाँ पर, स्टेट नर्सिंग काउंसिल में और इंडियन नर्सिंग काउंसिल में, मतलब कि आईएनसी में। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है नर्सिंग वाला, उसके बाद आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करोगे। फिर आप उस गवर्नमेंट जॉब का सिलेक्शन प्रोसेस देखोगे कि उसमें सेलेक्ट होने के लिए क्या प्रक्रिया है, रिटन एग्जामिनेशन है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, या फिर उसमें इंटरव्यू है। ठीक है, तो ये सिलेक्शन प्रोसेस है, इसको कंप्लीट करोगे, उसके बाद अगर आप फाइनली सिलेक्ट हो जाते हो तो आप जॉब कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या जरूरी है कि आपने जिस कॉलेज से बीएससी नर्सिंग की है वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। तो आपने जिस नर्सिंग कॉलेज से, प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज से बीएससी नर्सिंग किया है, वो मान्यता प्राप्त होना चाहिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से या फिर दोनों से। ठीक है, तो मतलब कि आईएनसी या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल का जो रिकॉग्निशन है, अप्रूवल जो है, ये होना जरूरी है। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कराओगे अपने नर्सिंग काउंसिल में, फिर आप गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करोगे, सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट करोगे, जॉब आपकी लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, जैसे कि एम्स, आरआईएमएस, ठीक है, यूपीपीएससी की वैकेंसी निकलती है, डी ट्रिपल एसबी की निकलती है, एलएचएम की निकलती है, इन सभी में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर हम गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटीज की बात करें, मतलब कि बीएससी नर्सिंग के बाद कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या अवसर होते हैं जॉब के, तो देखिए, स्टाफ नर्स का जो पोस्ट होता है, इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है उनमें वैकेंसी निकलती है स्टाफ नर्स की, जैसे कि एम्स की निकलती है, आरआईएमएस की निकलती है, स्टेट लेवल के हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पर निकलती है। ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं वो भी नर्स की वैकेंसी निकालते हैं अलग अलग पोस्ट के लिए, उनमें भी आप सेलेक्ट हो सकते हो। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एमएनएस में आप जा सकते हो। ठीक है, ईएसआईसी रेलवे हॉस्पिटल्स में अप्लाई कर सकते हो। नेशनल हेल्थ मिशन यानी कि एनएचएम, इसमें अप्लाई कर सकते हो। सीएचओ का पोस्ट होता है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का पोस्ट होता है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सीआरपीएफ या फिर बीएसएफ या फिर डिफेंस सेक्टर जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन, मतलब कि राज्य लोक सेवा आयोग जो होता है, स्टेट लेवल का जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, वो भी नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए एग्जाम कंडक्ट कराता है, उस वैकेंसी में भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए, होता क्या है, प्राइवेट कॉलेज का नाम छोटा हो या फिर बड़ा, ये मैटर नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक, गवर्नमेंट जॉब के लिए जरूरी है रिकॉग्निशन की वो मान्यता प्राप्त है या फिर नहीं। अगर मान्यता प्राप्त है, आप करते हो बीएससी नर्सिंग, ठीक है, आप नॉलेजेबल हो, आपको नॉलेज है, प्रैक्टिकल स्किल्स आती है, तो आप प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पर भी जॉब कर सकते हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। मायने रखता है कि आप एग्जाम की तैयारी, जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है, जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन होते हैं नर्सिंग के, उनमें कैसा परफॉर्म करते हो, ये मैटर करता है आपके सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और यहाँ पर हम आपको एक नोटिस भी दिखा देते हैं, देखिए यहाँ पर ये नॉर्सेट का नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए जो एग्जामिनेशन कराया जाता है एम्स में, उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसमें क्या मेंशन है, देखिए, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग या फिर बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। मतलब कहा जा रहा है कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल से या फिर स्टेट लेवल का जो नर्सिंग काउंसिल होता है उससे मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से, कॉलेज से आपने अगर बीएससी नर्सिंग की है तो आप एलिजिबल हो जाओगे नर्सिंग ऑफिसर के एग्जामिनेशन के लिए। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आप जहाँ से भी कर रहे हो वो मान्यता प्राप्त होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। कंप्लीट करो और अच्छे तरीके से पढ़ाई करो, तैयारी करो, आप सिलेक्ट हो जाओ।
तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। उम्मीद है आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। कोई अदर क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो।